Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sarin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, कोविड वापस आ चुका है भाई, और अलर्ट के ऊपर जो है वो कंट्रीज है वो चाइना, सिंगापुर एंड हांगकांग ऑन अलर्ट, और इंडिया में भी जो है वो खतरा है कि ये आ सकता है। लगता है चाइना वालों ने फिर कोई ना चीज जो गंदी मंदी होती है ना वो खाते रहते हैं, फिर कुछ खा लिया इन लोगों ने, दोबारा कोविड आ गया। तो कोविड की सिचुएशन भाई ना ही आए, बिल्कुल भी ना आए, बिकॉज बहुत टफ सिचुएशन होती है कोविड की। आपको मास्क पहनना पड़ता है, कुछ नहीं पता चलता, किसी के साथ आप मिल नहीं सकते, किसी रिश्तेदार के पास आप जा नहीं सकते, ठीक है, मतलब गैदरिंग मना हो जाती है ना। तो कोविड का टाइम जो पीछे गुजरा है, ओ माय गॉड, बहुत जिसे कहते हैं ना खौफनाक, खतरनाक किस्म का टाइम था। जब बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था कि वापिस आए, फौरन से कपड़े बदलो, नहाओ दो, ये ना हो कोई जरा सी में आपकी बॉडी पे रह जाए, आपको कोविड ना हो जाए। छींक भी आती थी तो ऐसा लगता था ओए कोविड तो नहीं हो गया कहीं। तो ये सिचुएशन थी। तो खैर शुक्र है खुदा का, पिछली दफा भी जो कोविड हुआ मुझे नहीं हुआ, ठीक है, घर में भी किसी को नहीं हुआ। किसी को हो चुका है कोविड आप में से बताना जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर, बिकॉज बहुत मेरी एक कजिन थी, उनको कोविड हुआ था, लेकिन वो भी ठीक है, उन्होंने जो है वो क्वारंटाइन के अंदर रही और फिर वो ठीक हो गई थी। तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर स्थापित कीजिएगा कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। क्या कोविड-19 एक बार फिर से वापस लौट रहा है? भूल तो नहीं गए आप कोविड-19 को? 2020 का वो साल जब सारी दुनिया थम गई थी, सड़कें सुनसान नजर आती थी, अस्पतालों में सिर्फ चीखें सुनाई पड़ती थी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, बहुत लोग मरे भी, अपनों को खोने की खबरें हमें सोशल मीडिया के जरिए मिलती थी। वो परेशानी, अनिश्चितता का दौर, वो खौफ जिसने हमें ऐसा जख्म दिया था जो हमें लग रहा था शायद हम कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन फिर वैक्सीन आई, जिंदगी पटरी पर लौटी और धीरे धीरे हम उस दर्द से आगे बढ़ने लगे थे। हाँ शुक्र है वैक्सीनेशन आ गई। महसूस नहीं होता, लेकिन वो खौफ क्या फिर से लौट रहा है? क्योंकि सिंगापुर से लेकर हांगकांग में मामले बढ़ रहे हैं। भारत में आईपीएल चल रहा है जिसमें ट्रेविस हेड लखनऊ के सामने नहीं खेलते और वजह कोविड-19 निकलती है। बिग बॉस की शिल्पा शिरोडकर कोविड-19 का शिकार होती है। हरभजन सिंह ने कुछ घंटे पहले कोविड-19 को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। और जब ये सारे सेलिब्रिटीज को लेकर कोविड की खबरें आ रही हैं तो क्या ये संकेत दे रही हैं कि कहीं वापस वो डरावना दौर आ तो नहीं जाएगा? वो दौर जहां पर लॉकडाउन था, हमारे चेहरे पर मास्क था, दिन भर हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, क्या ये सब फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? क्या कोविड वाकई में वापस लौट रहा है? अगर ये सवाल आपके मन में अब उठ रहा है तो इसका जवाब है हाँ, कोविड-19 एक बार फिर से सिर उठा रहा है। और ये चुपके चुपके नहीं आ रहा, बड़ी तेजी से फैल रहा है। एशिया के कई देश हैं जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड एक नई लहर की चपेट में है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों मामले दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्तों से कहीं ज्यादा थे। हांगकांग की बात करेंगे तो वहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी स्थिति चिंताजनक हो रही है। 19 मई 2025 को जब हमने डेटा निकाला तो 257 एक्टिव मामले थे। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। पिछले हफ्ते 164 नए मामले सामने आए हैं जो दर्शा रहे हैं कि कोविड वायरस एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर अब कोविड की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंगापुर और हांगकांग में जो स्थिति है वो भारत के लिए आगे आने वाले समय में परेशानियां बढ़ाएगी। वैसे भी कोविड, अगर आपको याद हो, तो वो गर्मियों में ज्यादा बढ़ा था। 2-3 साल जब हम परेशान थे, जून जुलाई हम परेशान हो गए थे। और क्या इस बार भी जून जुलाई में कोविड परेशान करेगा? क्या कोविड के मामले भारत में बढ़ेंगे? इसका जवाब यह है कि जो नई लहर है उसके पीछे ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, JN.1, और इसका नया रूप जो है वो ज्यादा परेशान कर रहा है। यह वेरिएंट न केवल तेजी से फैलता है बल्कि जो हमारी पुरानी वैक्सीन थी और पहले की वैक्सीन से जो इम्यूनिटी थी उसको चकमा दे रहा है। WHO ने बताया कि इस वेरिएंट में स्पाइक वैक्सीनेशन तो मैंने कराई थी, जो इसे और ज्यादा फैलाने में असरदार कर रहा है। हांगकांग में 80 नए मामले जो हैं वो इसी वेरिएंट से जुड़े आए हैं। अब सवाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने तो वैक्सीन लगवा ली थी। वजह है बूस्टर डोज की कमी। भारत में केवल 22% आबादी है जिसने बूस्टर डोज लिया है। सिंगापुर और हांगकांग में भी बूस्टर कवरेज जो है वो काफी कम है और इसी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। दूसरा, मौसम का बदलाव।
गर्मी में वायरस का फैलना असामान्य है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो वायरस है ये मौसम की परवाह नहीं करते। तीसरा, यात्रा और भीड़। वैश्विक यात्रा और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वायरस तेजी से फैल रहा है। सिंगापुर, हांगकांग जैसे हब इसकी मिसाल है। एक और बड़ी वजह लापरवाही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ साफ करना, साफ सफाई रखना, ये सारी वो चीजें थी जो कोविड ने हमें सिखाई थी कि हमें इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, लेकिन हम इसे भूल गए और वायरस को इसने मौका दे दिया। भारत में आईसीएमआर ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि अगर हम और आप सतर्क नहीं होते हैं तो ये वेरिएंट बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, मैं तो अभी भी बाहर जाती हूँ तो मास्क पहन के यहाँ पर तेजी से फैल सकता है। अब सवाल यह है कि भारत में कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो कोविड के शिकार हैं, क्योंकि कोविड ने एक बार फिर से बड़ी हस्तियों ये बड़ा रहते हैं साफ। जब बड़ी हस्तियां जब पेट में आती हैं तो आम लोगों में ज्यादा खौफ पैदा वो मामलों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो एक तो ये ज्यादा मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। उनके कोच डेनियल विटोरी ने 18 मई को बताया कि वो कोविड पॉजिटिव है, इसीलिए मैच नहीं खेल रहे। हालांकि उनको लेकर कहा गया कि लक्षण जो है वो हल्के हैं, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक की हीरोइन थी, बिग बॉस 18 में थी। 16 मई 2025 को उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे बताया कि कोविड पॉजिटिव है। कहा कि लक्षण हल्के हैं लेकिन सबको सावधान रहने की जरूरत है। अब से कुछ घंटे पहले हरभजन सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और लिखा कि कोविड फैल रहा है, प्लीज वापस मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। We have to be careful. ने डराया भी है और लोगों को सतर्क करने का भी काम किया। और इसके अलावा कई और भी लोग हैं जो कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं। टीवी अभिनेता कई सारे हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर्स में भी से खबरें आ रही हैं। हालांकि वो खबरें आ रही हैं, उन्होंने क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की है इसलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कोविड हो रहा है तो आम आदमी जो अक्सर भीड़ भड़ाके में ही रहता है, जो लापरवाही ज्यादा करता है, क्या वो इसका शिकार नहीं होगा? और अगर होगा तो ये कितना खतरनाक है? क्या कोविड-19 जो है वो पिछली बार जितना खतरनाक होगा या उससे कम होगा? तो इसका जवाब जो एक्सपर्ट्स देते हैं वो ये है कि 2021 की दूसरी लहर में जब डेल्टा वेरिएंट ने भारत में तबाही मचाई थी, वो डराती तो है यार, और इसी वजह से ये सवाल हमारे मन में आता है। तब ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल में बेड नहीं थे, हजारों मौत हो रही थी, वो हमें डरा रहा था। और इसीलिए सवाल आता है क्या इस बार भी सेम कहानी होगी? अब तक जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट खतरनाक था। भारत में 257 सक्रिय मामले हैं, लेकिन उतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी है। सिंगापुर में भी 3 मई 2025 तक केवल 24 मरीज ऐसे थे जो आईसीयू में थे, जो टोटल मामलों का 0.17% है। हांगकांग में 31 मौतें हुई हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर बुजुर्गों की हुई तो है ना, भी किसी और बीमारी से बीमार थे। लेकिन कुछ चिंताएं हैं, जैसे बुजुर्ग और कमजोर लोग जो हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको खतरा है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया, जिन्हें डायबिटीज, मैंने तो हार्ट की बीमारी है, उनके लिए वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। दूसरा, लंबा कोविड। नए वेरिएंट ने लंबे समय तक थकान, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। तीसरा, वैक्सीन कितनी इंपैक्टफुल है। ये जो नया वेरिएंट है ये आपकी वैक्सीन की इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है, जिससे हल्के लक्षण की संभावना है। इसलिए सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन डोज, बूस्टर डोज और इंडिया में जो अभी इन कंपैरिजन पिछली बार के बेहतर स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है, वो 2021 जैसी तबाही की संभावना तो नहीं लाएगा। लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जब कोविड आया था तब भी हमें रियलाइज नहीं हुआ था कि दुनिया में कोई ऐसी चीज हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि सड़कें वीरान हो जाएंगी, गलियां सुनसान हो जाएंगी, केवल मौत की चीखें आएंगी, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ और अगर वो एक बार हुआ है तो फिर कभी और भी हो सकता है। इसलिए जो प्रिकॉशंस हैं उनको हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये कि क्या कोविड हमेशा लौटता रहेगा? इसका जवाब यही है कि कोविड-19 आज के दौर में एक परमानेंट हकीकत बन चुका है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि यह वायरस फ्लू की तरह रहेगा, समय समय पर नए वेरिएंट साथ लौटेगा। WHO ने 2023 में चेतावनी दी थी कि कोविड कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, हालांकि इसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। गर्मी में ये फैल रहा, ये थोड़ा शॉकिंग और ज्यादा हो रहा है इस बार। लेकिन इंडिया में निगरानी है। ICMR और IDSP हर हफ्ते वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे हैं।
सिंगापुर और हांगकांग के हालात पर नजर देखी जा रही है और उसको देखते ये माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीने सावधानी बरतनी होगी। तो जो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कोविड हर साल आएगा, हाँ शायद हर साल आ सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कम रहेगा अगर हम वैक्सीन को, बूस्टर डोज को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, सैनिटाइजर, अच्छे खाने पर, अच्छी डाइट पर ध्यान दें और मास्क का इस्तेमाल करें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। वो सवाल कि क्या लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन का नाम सुनते डर लगता है। 2020 की तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं, खाली सड़कें, बंद दुकान, जिंदगी का ठहर जाना। अब तक लॉकडाउन को लेकर तो कोई खबर नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट ये बात नहीं कर रहे कि लॉकडाउन लग जाएगा। भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया है। 19 मई या 20 मई जब आज हम बात करें या 21 मई जब आप ये वीडियो और देखेंगे, तब तक तो स्थिति नियंत्रण में है। 257 मामले हैं, अस्पतालों पर कोई दबाव नहीं है। सिंगापुर, हांगकांग ने भी लॉकडाउन की जगह केवल मास्क को परमानेंट कर दिया है कि आप लगाइए, बूस्टर डोज बढ़ाने की बात की है और टेस्टिंग तेज करने की बात। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में लॉकडाउन हो सकता है, अगर मामले अनलिमिटेड बढ़ने लगे, अगर नया वेरिएंट और खतरनाक हो गया, अगर अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया, ये सारी बातें। लेकिन अभी तक जो मोटी मोटी बात है, लॉकडाउन एक अफवाह के जैसी, ये अफवाह है। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने लिखा कि शायद जून एंड में लॉकडाउन लग सकता है, जुलाई में लग सकता है, लेकिन ये अब तक सोशल मीडिया की अफवाह है। कुछ ऐसा नहीं अभी तो लॉकडाउन ना होगा, कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन होगा, पुरानी वाली कहानी। जाते जाते क्या करें क्या ना, अभी तो वैसे छुट्टियां होने वाली। 19 से लड़ने का फिर वही हथियार है, सतर्कता। यही उपाय है जो हमें सुरक्षित रख सकता है। क्या करें? भीड़ भाड़ वाली जगह, मॉल, सिनेमाघर, वेस्ट मेट्रो, अगर आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए, बहुत भीड़ में आते हो मास्क लगा लीजिए। ओके गाइज, वाकई यार अगर कोविड दोबारा से आता है तो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत है एहतियात की। मैं तो अभी भी मार्केट वगैरह में जाती हूँ ना, तो मैं अपना मास्क पहन के रखती हूँ, मैं कभी भी नहीं उतारा। और मुझे जो है ना वो बड़ा फील होता है कि यार वो जो है ना कभी भी किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज कोविड खत्म नहीं था हुआ। लोगों को होता रहता है ये, मतलब आए दिन कोई ना कोई केस जो है ना वो अभी भी, मेरी कजिन है वो हॉस्पिटल में होती है तो वो कहती है कि इधर अभी भी केसेस आते रहते हैं। और मैं उसकी भी दोस्त को हुआ कोविड, तो कहते हैं अभी भी केसेस आते हैं, ये चीज खत्म नहीं हुई। और एक हर कंट्री के अंदर जो है ना कोविड का कोई ना कोई केस चलता रहता है। और लॉकडाउन अभी मत हो, लॉकडाउन हो गया तो लोगों के जो है ना वो मतलब जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते थे बेचारे लोग, उनके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। फिर वो बेचारे, उनके फैमिली जो है वो, एक बंदा कमाने वाला होता है, वो बाहर जाता है, कमाता है, पूरी फैमिली खाती है, फिर बच्चे छोटे होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अमीर लोगों के लिए तो ये होता है कि भाई बिजनेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है उनको भी बड़ा लॉस होता है बिजनेस को। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए ये चीज, ऑनलाइन बिजनेस लोगों के बहुत बड़े, पिछले लॉकडाउन के अंदर ना लोगों ने कपड़े, जूतियां, मेकअप, दिस एंड दैट, ये चीजें ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दी। तो उन लोगों का जो मार्केट जो ऑफ हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो क्या हुआ कि उन लोगों का बिजनेस जो था ना वो बहुत हाई गया था। लेकिन यही दुआ है कि भाई कोविड के ऊपर जो है ना वो आप लोगों को जितना हो सकता है अपनी एहतियात जो है वो करें, मास्क वगैरह पहने, सैनिटाइजर वगैरह यूज करें। और अभी कोविड आएगा ना तो वो कह रहे ज्यादा बुजुर्गों को या पहले लोग जो बीमारियों के अंदर है ना उनके लिए टफ सिचुएशन हो जाएगी। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कि आप लोगों के एरिया के अंदर कोई कोविड का कोई मरीज वगैरह आया कि नहीं आया आपकी नजर में, जरूर बताइएगा। और सेलिब्रिटीज को भी भाई हो रहा है, सेलिब्रिटीज को हो रहा है और वो इस चीज को जो है वो दूसरों तक भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू जो है पहुंचा रहे हैं कि भाई कोविड हो रहा है, एहतियात करे। तो आप लोगों को भी ये कहेंगे एहतियात करें, बिकॉज बिना बर्थडे कोविड के अंदर जितने लोगों के बेचारे बर्थडे, शादियां कैंसिल, और भी काफी सिचुएशन जो थी वो काफी खराब हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय गाइस।